नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है जाट की बुद्धिमानी। एक जाट था, उसके घर में एक गाय थी, बहुत अच्छी और 20 सेर दूध देने वाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था, कभी कभी पंडित जी के मुख में भी पड़ता था। उसका पंडित यही ध्यान कर रहा था कि जब बूढ़ा बाप मरने लगेगा तो इसी का संकल्प करा दूंगा। कुछ दिनों में देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया। सांस बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधित उपस्थित हुए। तब पंडित जी ने पुकारा, यजमान, अब तुम इसके हाथ से गोदान करो। जाट 10 रुपए निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है। इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बूढ़ी न हो, सब प्रकार से उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिए। जाट जी बोले, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के बच्चों का निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए इसको नहीं दूंगा। लो, इन 20 रुपयों को संकल्प पढ़ दो और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले लेना। पंडित जी, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो। क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुख देना चाहते हो? तुम अच्छे पुत्र हो गए। तब तो पंडित जी की ओर से सब लोग बोल पड़े, क्योंकि सबको पंडित जी ने बहका रखा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर हठ से उसकी गाय को दान उसी पंडित को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला, उसका पिता मर गया था और पंडित जी बच्चा सहित गाय और दोहने की बटलोही को लेकर अपने घर में गऊ बांध बटलोही धर पुण्य जाट के घर आकर मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह संस्कार कर्म करवाया। वहां पर भी कुछ पंडितों ने लीला चलाई। इसके पश्चात 10 गात्र सपिंडी कराने आदि में भी उसको मुंडा महाब्राह्मणों ने लूटा और भूखंडों ने भी बहुत सामान पेट में भरा, अर्थात सब क्रिया हो चुकी थी। जब तक जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांगा, मूंग निर्वाह किया। 14वें दिन प्रातःकाल पंडित जी के घर पहुंचा, देखा तो गाय धो बटलोई भर पंडित जी उठाने को तैयार थे। इतने में ही जाट जी पहुंचे। उनको देख पंडित जी बोले, आइए यजमान, बैठिए। जाट जी बोले, तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। पंडित जी, अच्छा दूध धर के आता हूँ। जाट जी, नहीं नहीं, दूध की बटलोही भी इधर लाओ। पंडित जी बेचारे जा बैठे और बटलोही सामने धर दी। जाट जी, तुम बड़े झूठे हो। पंडित जी, क्या झूठ किया? जाट जी, कहो, तुमने गाय किस लिए ली थी? पंडित जी, तुम्हारे पिता को वैतरणी नदी तारने के लिए। जाट जी, अच्छा, तो तुमने वैतरणी नदी के किनारे गाय को क्यों नहीं पहुंचाए? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम गाय अपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे बाप को वैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। पंडित जी, नहीं नहीं, वहाँ इस दान पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बनकर उनको उतार दिया होगा। जाट जी, वैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर है और किधर की ओर है? पंडित जी, अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 15 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण में नैऋत्य दिशा में वैतरणी नदी है। जाट जी, इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया हो? उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई और अमुक के पिता को पार उतार दिया? दिखलाओ। पंडित जी, हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के सिवा डाक व तार आदि कुछ भी नहीं है। जाट जी, इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पंडित जी, जैसे हम मानते हैं। जाट जी, सब पुस्तक तुम्हारे पुरखों की तुम्हारी जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरे पास चिट्ठी पत्री या तार भेजेगा तभी मैं वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर ले आऊंगा।
दूध को मैं और मेरे लड़के पिया करेंगे। ये कहकर दूध की भरी हुई बटलोही गाय और बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला। पंडित जी, तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जाट जी, चुप रहो, नहीं तो 15 दिन दूध के बिना जितना दुख हमने पाया है सब कसर निकाल लूँगा। तब पंडित जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा लेकर अपने घर पहुँचे। जब ऐसे ही जाट जी के जैसे पुरुष हो तो पंडित लीला संसार में ना चले। इस कहानी से पता चलता है कि पंडित जी लोग किस तरह से मूर्ख को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा किया करते हैं। भला जिस समय मनुष्य ने जीवित माता पिता को कभी सेवा नहीं की और कभी आज्ञा नहीं मानी, कभी उनको संतुष्ट और तृप्त नहीं किया, वह मरने पर इस श्राद्ध और पिंडदान से उनकी आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकेगा। ये तो वही बात है ना, जियत पिता से दंगम दंगा, मरे पिता पहुँचाए गंगा। जियत पिता की न पूछी बात, मरे पिता को खीराओं बात। जियत पिता को घूसे लात, मरे पिता को श्राद्ध करात। जियत पिता को डंडा लठिया, मरे पिता को तोशक तकिया। जियत पिता को कछु न मान, मरत पिता की पिंडी दान। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।